कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः मा ते संगोत्स्वकर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः मा ते संगोत्स्वकर्मणि। परम कृपालु परमात्मा को वंदन, जिसने हमें परमात्मा का स्वरूप समझाया, परमात्मा के साथ हमारा मिलन संभव बनाया। ऐसे परम कृपालु गुरुदेव को वंदन। जे स्वरूप समझ्या विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यू ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवान। देह छता जेनी दशा वर्ते ते हातीत, ते ज्ञानीना चरणमा हो वंदन गणित। સર્વે આત્મજ્ઞાની મહાપુરુષોને વંદન। સર્વ જીવ માત્રની અંદર બિરાજેલા તેના મૂળ શુદ્ધ સ્વરૂપ, શુદ્ધાત્મ સ્વરૂપ, પરમાત્મા સ્વરૂપ, બ્રહ્મ સ્વરૂપને વંદન। बहुत उत्तम रूप से हमारी भगवद गीता चिंतन माला यात्रा चल रही है। सब कुछ जो भी है वो प्रभु की कृपा से ही चल रहा है। हम यही सोचेंगे कि ये जो कुछ भी है प्रभु की पूर्ण कृपा ही है। एक बार किसी एक बड़े ऋषि को पूछा गया कि विश्व में सबसे बड़ा दान कौन सा है। अन्न का दान नहीं है, अभय का दान भी नहीं है, ज्ञान अभय दान सबसे बड़ा दान है। जो व्यक्ति को समझाता है कि वो शुद्धात्म स्वरूप है, डरो मत, तुम कभी नहीं मरने वाले, तुम शुद्ध अजर अमर हो, जानो अपने आप को, इस जन्म मरण के चक्र में से तुम स्वतः ही मुक्त हो जाओगे। अपने आप को जानना यानी स्वतः ही जन्म मरण के चक्र में से मुक्त होना। 2 दिन में हमने 6ठे अध्याय के 31वें श्लोक के बारे में बात की। आज भी उसके अनुरूप 1-2 बात जो कहनी बाकी है वो कहकर हम अपनी यात्रा आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले एक बात खास तौर पर हम अपनी जहन में गांठ बांध लें। हमें कभी कभी लगता है ये अध्यात्म बहुत कठिन है, मैं नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है, ये असाधारण है, और ऐसा असाधारण है कि उसका पार पाना ही मुश्किल है। महापुरुषों ने किया, उनको भी जन्मों जन्म लगे, तो मैं तो बहुत सामान्य व्यक्ति हूँ, काम क्रोध में पड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। अपने दोष देखना एक दूसरी बात है, और अपनी शक्ति को निम्न आंकना ये भी एक दूसरी बात है। दोष है, हम सब में दोष है, लेकिन हम अपनी शक्ति को अगर निम्न आंकते हैं तो हम शायद प्रभु का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि वो स्वयं सर्व शक्ति सर्व ऐश्वर्य के साथ अपने मूल स्वरूप में हमारे भीतर ही जैसे है वैसे विराजमान है। एक व्यक्ति रामकृष्ण परमहंस जी के पास गया, कहा मुझे अध्यात्म में आगे बढ़ना है, मैं शास्त्र तो पढ़ता हूँ, भगवत गीता पढ़ता हूँ, श्रीमद् भागवत पढ़ता हूँ, शिव पुराण पढ़ता हूँ, विवेक चूड़ामणि पढ़ता हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये बहुत असंभव है, बहुत दुष्कर है, मैं इसको पार नहीं कर सकूंगा। रामकृष्ण परमहंस ने बहुत ही प्यार से उसकी बातें सुनी, फिर उसको बिठाया और हंसते हंसते बोला कि तुम उस पक्षी जितने मूर्ख हो। उसने कहा कौन सा पक्षी और आप कौन सी बात कर रहे हैं, मैंने कैसी मूर्खता की, मैं तो आपको अपने हृदय के भाव बता रहा हूं।
कि मुझे ये सब पढ़ के लगता है कि ये मैं नहीं कर पाऊंगी, ये बहुत सब कठिन है, ये मुझसे कैसे होगा। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि एक पक्षी था, 4-5 दिन से प्यासा था, बहुत प्यास लगी थी, कोई छोर मिल नहीं रहा था कि वहां जाके पानी पिए। बहुत ही ऐसे प्रदेश में था कि किसी भी जगह उसको पानी मिला ही नहीं। 4 दिन के बाद उसको दूर से दिखा कि एक अद्भुत महासागर है। वो पक्षी नजदीक गया तो उसको पता चला कि वो अमृत का महासागर है, विराट, लगभग लगभग अनंत। वो पक्षी छोर पे खड़ा रहा और सोचने लगा कि मुझे बहुत प्यास लगी है, लेकिन मैं अंदर जा नहीं सकता। क्यों? वो क्यों ऐसा सोच रहा था? वो इसलिए ऐसा सोच रहा था कि मैं इतना छोटा सा पक्षी किस प्रकार इस अगाध समुद्र को मैं पार कर पाऊंगा। अगर मैं एक भी कदम उसके आगे बढ़ाऊंगा तो हो सकता है कि मैं उसमें गिर जाऊं। रामकृष्ण परमहंस ने यह उदाहरण देकर उस व्यक्ति को कहा कि तुम उस पक्षी जितने मूर्ख हो। उस व्यक्ति ने कहा, इसमें क्या गलत बात है? पक्षी सही तो सोच रहा है, अगर इतना अनंत महासागर है, पक्षी छोटा सा है, वो डूब जाएगा, मर जाएगा, पानी पीने जाएगा, तो इससे अच्छा है पानी न पी। रामकृष्ण परमहंस ने कहा, तुम एक मूलभूत भूल कर रहे हो जो वो पक्षी कर रहा है कि यह अमृत का महासागर है। अमृत के महासागर के बिंदु अगर तुम्हें स्पर्श भी कर गए तो तुम अमर हो जाओगे, डूबने का और मरने का तो कोई प्रश्न ही नहीं होता। वैसे ही रामकृष्ण परमहंस और सभी ज्ञानी महापुरुष हमें समझाते हैं, ये आपके बस की बात है, आगे बढ़िए, अमृत का महासागर है, आप छलांग तो लगाइए। कवि नर्मद कहते हैं, या होम करीने कूदो फतेह छे आगे। जो प्रभु की ओर चला है उसको फतेह मिलनी तय है। जरूरी है अपने दुर्गुण, अपने दोष की तरफ ध्यान दे और आगे चले। अब 31वें श्लोक में हमने बहुत तरीके से समझा कि भगवान को वो पूर्ण ज्ञानी पुरुष सब जगह देखता है, लेकिन एक बात करनी रह गई। हमने की तो सभी बातें प्राणी में देखते हैं, नर में, नारी में, पशु में, विविध पशुओं में। हमने वहां तक बात की कि वो दीवार में भी देखते हैं, भौतिक वस्तुओं में भी परमात्मा देखते हैं, लेकिन फिर भी उस श्लोक को एक वाक्य के कहे बिना, एक वाक्य को सोचे बिना हम कभी भी पूरा समझ नहीं पाएंगे। और वो एक वाक्य क्या है? सब जगह देख लिया उसको, सब जगह भगवान दिखते हैं। फिर से बताता हूं, नर में, नारी में, पशु में, पंखी में, सभी भौतिक पदार्थ में एक जगह अभी बाकी रह गई है। कोई बताएगा कौन सी जगह? एक जगह बाकी है जिसका हमने उल्लेख ही नहीं किया। बहुत अच्छा, स्वयं में। वो स्वयं को भी परमात्मा स्वरूप ही देखता है। उसको पता चल जाता है हम सब उस मूलभूत तत्व के अंश हैं, या तो हम ही वो मूलभूत तत्व है। शंकराचार्य जी जो हमें समझाना चाहते हैं भगवान के शब्दों के द्वारा, हम सब ब्रह्म हैं, उसको और अच्छी तरीके से समझते हैं। सही 125 साल पहले की बात है, रामकृष्ण, या तो हाँ लगभग 125 साल पहले की बात है। रामकृष्ण परमहंस को गले का कैंसर हुआ था, उनका देहांत हुआ, गले की बहुत पीड़ा के कारण उनका देहांत हुआ। स्वामी विवेकानंद ने खुद एक बात बताई है कि वो दूर खड़े हुए एक बार रामकृष्ण परमहंस जो बिछोने में पड़े हुए करा रहे थे। गुजराती में कहेवाय कि रीतसरनी एमने पीड़ा थती थी। स्वामी विवेकानंद खुद कहते हैं कि मैंने दूर रहकर ये सोचा, ये रामकृष्ण परमहंस के अंतिम दिनों का समय था, कि जिनको मैं स्वयं भगवान का स्वरूप मानता हूं, स्वयं भगवान मानता हूं, वो इस अवस्था में, वो ऐसी अवस्था में। स्वामी जी ने ऐसा मात्र सोचा। स्वामी जी कहते हैं, दूर खड़े हुए मेरी सोच को भांपकर मेरे गुरुदेव, जो पानी पीने में भी जिनको बहुत ही तकलीफ होती थी, गले में थोड़ी भी खराबी हो 2-3 दिन तो भी हमें पानी पीने में तकलीफ होती है, उनको तो कैंसर था। वो बोले, अरे तुम्हें अभी भी शंका है?
जो राम और जो कृष्ण वही है रामकृष्ण। विवेकानंद जी को रामकृष्ण परमहंस बोले, जो राम और जो कृष्ण वही है रामकृष्ण। ऐसी अवस्था में व्यक्ति अपने आप को परमात्मा में सम्मिलित मानता है। मानता नहीं है, मानता शब्द गलत है, देखता है, अनुभव करता है। देखता शब्द भी कम है। देखने में हम शायद 3D देख सकते हैं, अनुभव तो मल्टी डायमेंशनल होता है, बहुआयामी होता है। अब ये घटना जो बनी उससे पहले की एक घटना जो भी हमें 31वें श्लोक को और बहुत स्पष्ट रूप से समझाती है। जैसे मान लीजिए ये 5000 साल पहले पूर्ण ज्ञानी ने उच्चारे हुए शब्द है, उसके सैकड़ों शताब्दियों बाद आद्य शंकराचार्य, भगवान आद्य शंकराचार्य ने उसको हमें समझाया है। उसको वैसे ही 125 साल पहले शायद इस प्रकार समझाया गया कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस से पूछा, शायद ये प्रश्न हम सबका है कि आपको तो माताजी साक्षात है, आप जब भी बुलाते हैं वो दर्शन देते हैं और कई दिव्य स्वरूप आपको साक्षात है, आपके साथ बात करते हैं और ये हम जानते हैं, मानते नहीं, हम जानते हैं। तो लोगों के कल्याण के लिए भी आप उनको ये बताइए कि आपका ये रोग दूर हो जाए। रामकृष्ण परमहंस ने कहा, नौरेन, मां ये कहती है, अरे तुम एक मुख से नहीं खा रहे, तेरा गड़ू खराब है, गला खराब है, इसलिए तुम एक मुख से नहीं खा रहे, बाकी कितने मुख से तुम खा रहे हो। कितनी असाधारण बात एक घटना, एक वाक्य में कही गई। ये सारी चीजें हमारी आसपास घटती है। हमने भी कभी शायद ऐसे महापुरुषों को देखा होगा। हम भगवत गीता चिंतन माला का अद्भुत प्रवाह लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हम खास सोचे ये भगवत गीता चिंतन माला है, भगवत गीता शब्दार्थ माला नहीं है। हमें चिंतन करके अपने आप को टटोरना है। अगर हम आज कोई भी चिंतन करके यहां से खड़े हुए हैं तो हम में अगर एक तसुभार भी परिवर्तन न हो तो ये चिंतन माला हमारे लिए चिंतन माला नहीं है, ये शब्द माला बन के रह जाएगी। ये सबसे पहले जरूरी, जो मेरे जैसे वक्ता जो ऐसे स्टेज पर बैठकर बोलते हैं और बताते हैं कि मैं कितना विद्वान हूं, उसको सबसे पहले लागू होती है और सबको लागू होती है। हम ये चिंतन माला उस भाव से कर रहे हैं कि प्रभु, हम जब भी ये चिंतन माला के प्रवाह में आगे बढ़े हमें कुछ प्राप्त हो, हमें ऐसा प्राप्त हो कि हम जैसे तैसे, भले तसुभार तो तसुभार आपके समीप आ सके। अगर मोक्ष में जाना है, सर्व दुखों का अंत करना है, जो सबकी इच्छा है, महापुरुष कहते हैं मोक्ष के सुख की झंखना तो सब लोग करते हैं। अच्छा, ऐसा सुख है तो मुझे भी मिले। प्रयत्न बहुत कम करते हैं। झंखना सब में है, प्रयत्न बहुत कम करते हैं। और मोक्ष में जाना भी है तो भी ये अवस्था प्राप्त करने के बाद ही जाया जाएगा, उससे पहले तो जाया नहीं जाएगा। तो हमारे जहन में अगर ये श्लोक हम पूरा व्यवस्थित समझना चाहते हैं तो एक विचार होना चाहिए, मैं समझा, शब्द में मैं समझा प्रभु, मुझे ऐसी अवस्था चाहिए। भगवान अर्जुन को ये सब क्यों बता रहे हैं? ये हम भगवत गीता को पढ़ते समय खास समझ ले। अर्जुन सिर्फ युद्ध करे इसलिए बता रहे हैं? युद्ध करे उसलिए शायद ये सब बताना जरूरी ना भी हो। कह सकते थे अर्जुन तुम ऐसा करो। अर्जुन समझे सत्य क्या है और अभी की जरूरत भी क्या है, और उसकी यात्रा भी इस जन्म में पूर्ण हो जाए, वो स्वयं पूर्ण हो जाए। और भगवान तो भगवान थे, वो जानते थे 5000 साल पहले, वो जानते थे कि 5000 साल बाद कई जगह ऐसी गीता चिंतन माला होगी, मेरा स्मरण किया जाएगा मेरे शब्दों के द्वारा, और तब अनेक जीव जो अभी मेरे आसपास है, मुझे जान नहीं सकते, पहचान नहीं सकते, उसकी यात्रा आगे बढ़ती जाएगी। हमें अपनी यात्रा को अस्खलित रूप से, असाधारण रूप से आगे बढ़ाना है। उसमें सबसे ज्यादा जो हमें बीच में आता है वो हमारे और दुर्गुण तो है, लेकिन हमारी मान्यताएं भी है। सारी मान्यताएं बाजू पे रखते हैं। हम जो समझते हैं वो सही है वो हम तक रखे और भगवान को प्रार्थना करते रहे कि प्रभु जैसा है वैसा मैं समझूं। बहुत सुंदर एक गुजराती में मैंने प्रार्थना सालों पहले पढ़ी थी कि प्रभु आपનું જેવું સ્વરૂપ છે તેવું સ્વરૂપ મને ઓળખાવો।
प्रभु आप जैसे हैं वैसे मुझे आपकी पहचान हो, आपका साक्षात्कार हो। नहीं, हम जो मन में रख के पड़े हैं, नहीं ऐसा वैसा, ये साइड पे रखते हैं। अब 31वें श्लोक के और गूढ़ार्थ में आगे बढ़ते हैं कि हमने एक YouTube पे एक भजन बहुत सुना है, बहुत लोग सुनते हैं, मैं बोलूंगा तो आपको पता चले, अच्युतम केशवम। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान घना बधा ए रीतना नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, मीरा की तरह बुलाते नहीं। उनके साथ अगर ऐसा घटित हो सकता है तो हमारे साथ भी ऐसा घटित हो सकता है, हम भी कर सकते हैं। गांधी जी के एक वाक्य मुझे बहुत पसंद है, अगर एक व्यक्ति कर सकता है तो वो हर व्यक्ति कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ हमें इसका जो मूलभूत उद्देश्य है वो समझना है। इसका मूल उद्देश्य न समझे, शब्दार्थ समझे, भावार्थ भी समझे, लेकिन उद्देश्य न समझे तो यात्रा नहीं बन पाएगी। हम ठहर जाएंगे किसी जगह पे जहां से हमें ऐसा लगेगा कि हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन नहीं बढ़ेंगे। जैसे हमारी ट्रेन खड़ी हो और दूसरी ट्रेन चले तो हमें लगता है जैसे हम चल पड़े, वैसा भ्रम होता जाएगा। एक व्यक्ति को पता चला कि एक दूर पर्वत पे एक बहुत बड़े साधु रहते हैं, जैन साधु। जैन बौद्ध में एक संप्रदाय है, जैन, जैन नहीं, जैन जापान में एक संप्रदाय है। उनके पास परमात्मा का ज्ञान है, असाधारण ज्ञान है, बहुत रहस्य उन्होंने जाने। वो व्यक्ति बहुत ही पुरुषार्थ करके बहुत ही दौड़ के ऊपर चढ़ा और उनको मिला और कहा मुझे बताइए परमात्मा क्या है, कैसे है, कैसे मैं प्राप्त करूं परमात्मा को, किस तरह से करूं। उन्होंने सोचा कि चलो मैं अब उसका जवाब देता हूं, लेकिन जब उन्होंने जवाब देना शुरू किया तब वो व्यक्ति और सब कुछ बोल रहा था। मुझे लगता है परमात्मा ऐसे है क्योंकि मैंने उस ग्रंथ में ऐसा पढ़ा, उस ग्रंथ में मैंने ऐसा पढ़ा, उसका प्रवचन सुना, उसमें से मुझे ऐसा लगा, मुझे ऐसा लगा, मुझे ऐसा लगा। मेरी तो आयु 80 साल की हो गई है तो मैं तो ज्यादा जानता हूं। जैन साधु ने देखा कि ये भाई तो बहुत विद्वान है। उन्होंने कहा कि आप इतने थक कर ऊपर चढ़कर आए हैं, पहले चाय पी लीजिए। जैन साधु उनको कप में चाय दे रहे थे, वो बोलता जा रहा था। वो तो पूछने आया था लेकिन बोलता वो जा रहा था। जैन साधु उनको कप में चाय दे रहे थे, चाय का प्याला भर गया, फिर भी जैन साधु देते ही रहते थे, देते ही। उसका ध्यान गया कि अरे ये चाय का प्याला भरा हुआ है, और चाय मत डालिए। जैन साधु ने कहा क्या दिक्कत है। उन्होंने कहा कि चाय का प्याला भरने के बाद आप जो और चाय डाल रहे हैं वो बाहर गिर रही है, ऐसे ही वो व्यर्थ हो रही है। जैन साधु ने प्याला रख दिया और कहा मैं बस भाई मैं ऐसा ही कहना चाहता हूं, कुछ प्राप्त करने आए हो तो खाली हो जाओ, सत्य से भरे हो लेकिन आप अपनी मान्यता से खाली हो जाओ, नहीं तो मैं कुछ भी भरा अंदर तो वो बाहर ही आएगा और इतनी सारी दलील बाहर आएगी। अगर हमें अपने अनेक जन्म को जानने को मिले तो हमें पता चले कि कितनी बार भगवान और भगवान जैसे महापुरुषों के नजदीक हम गए हैं। ये श्लोक जो पढ़ रहे हैं ऐसे श्लोक के मूलभूत अर्थ को चरितार्थ करने वाले, जीने वाले व्यक्ति के समीप भी हम गए। हम जैसे जैसे श्लोक पढ़ते हैं हमें लगता है अरे ऐसे व्यक्ति से मेरा मिलन हो जाए तो। अगर पता चले कि सैकड़ों बार पिछले जन्मों में मिलन हुआ था लेकिन हम अपनी मान्यताओं में पड़े रहे थे, नहीं मैं तो ऐसा मानता हूं। જ્યાં જ્યાં જે જે યોગ્ય છે તહાં સમજવું તે, ત્યાં ત્યાં તે તે આચરે આત્માર્થી જન એ, સેવે સદગુરુ ચરણને ત્યાગી દઈ નિજ પક્ષ, પામે તે પરમાર્થને નિજ પદનો લે લક્ષ। જ્યાં જ્યાં જે જે યોગ્ય છે, विवेक। अब हमने बात की कि व्यक्ति हर किसी में परमात्मा देखता है, स्वयं अपने में भी परमात्मा देखता है, तब उसकी अवस्था कैसी होती है। हमने कभी सोचा कि एक ऐसी अवस्था वाला योगी है, हमें मिल गए, या तो हम उनके बारे में सोच रहे हैं, तो क्या वो योगी सिर्फ एक गुफा में साइड में बस बैठे रहेंगे? ऐसा होगा? ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसे 10 योगी है तो 10 योगी की बाहरी अवस्था ऐसी ही होगी? नहीं, ऐसी नहीं होगी। वो तो हमें चलते फिरते हमारे जैसे ही दिखेंगे, 2 हाथ 2 पैर वाले। उनकी दृष्टि में निरंतर प्रभु प्रभु
प्रभु, निरंतर प्रभु प्रभु प्रभु। मैंने अपनी चैनल पे एक वीडियो डाला है, मेरा स्वयंभू विचार आया है ऐसा। मैंने किसी को प्रश्न हुआ होगा, भगवान ने गीता अर्जुन को ही क्यों सुनाई? मुझे ये प्रश्न बचपन में हुआ था, किसी को हुआ होगा, तो एक वीडियो बना के डाला उसका। मैंने कुछ एक प्रसंग पढ़ा था, ये दोनों प्रसंग अलग है, भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाई और प्रसंग ऐसा है कि एक बार अर्जुन की बहुत प्रशंसा करते हैं रुक्मणी जी के आगे भगवान। तो रुक्मणी जी कहती है, अर्जुन तो आपसे दूर रहता है, हम तो आपकी निरंतर सेवा में रहते हैं, वो तो युद्ध वगैरह हो तो आप समीप आते हैं वगैरह वगैरह, कैसे आपका उत्तम भक्त है। बहुत शॉर्ट में बताता हूँ। भगवान रुक्मणी जी को ले जाते हैं एक कक्ष में जहां अर्जुन सोए हुए होते हैं। भगवान इशारा करते हैं, ज्यादा आवाज मत करना। वो रुक्मणी जी को कहते हैं, धीरे से शांति से अर्जुन के बालों को छू। रुक्मणी जी जैसे है अर्जुन, तब तो लंबे बाल रखते थे सब लोग, अर्जुन के बालों को छूती, कृष्ण 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 ऐसे वाइब्रेशन आते हैं। अर्जुन सोया हुआ है, वो बोल नहीं रहा है। ऐसी कथा मैंने कहीं पे बहुत सालों पहले पढ़ी थी। जो हर समय जिनके रोम रोम में प्रभु है और हर बात प्रभु को अर्पण है, हर बात प्रभु को अर्पण। सब में परमात्मा देखता है यानी क्या? अब मान लीजिए कि हमने मान लिया है कि भाई सब में अणु है, तो हम तो सब में अणु देखते हैं, तो इससे हमारे जीवन में क्या फर्क पड़ा? परमात्मा एक परम तत्व है, अणु एक सामान्य तत्व की हम बात कर रहे हैं। लेकिन तो हमारा बाहरी जीवन क्या है? अकबर, शायद आप सब लोगों ने सुना होगा, अकबर को एक बार प्रश्न हुआ, तानसेन को 2-3 बार उन्होंने 5-6 दिन में खड़ा किया अपने दरबार में और कहा, तानसेन तुम्हारे जैसा कोई नहीं गाता, तुम श्रेष्ठ गायक। एक बार तानसेन ने सुन लिया, दूसरी बार सुन लिया, तीसरी बार कहा, तानसेन ने कहा, नहीं महाराज यतिराज ऐसा नहीं है, मेरे गुरु है स्वामी हरिदास, मुझसे भी उत्तम गायक है। अकबर ने कहा, भाई मैं राजा हूं, मैंने कई गायकों को सुना है, अब मुझे नहीं लगता तुमसे अच्छा कोई गा भी सकता है। शायद वो गाते होंगे तो तुम्हारे जैसा गाते होंगे, तुम्हारे गुरु है, तुम्हारे जैसा ही सिखाया होगा। तानसेन ने कहा, नहीं नहीं, आप उनको नहीं जानते। तब तो YouTube नहीं था, नहीं तो अकबर सर्च करके देख लेता, ऐसे हम देखते हैं अनूप जलोटा वगैरह वगैरह। दो अकबर ने कहा, अगर ऐसा है तो मुझे उनको सुनना है, उनको बुलाओ। ये तानसेन ने कहा, बादशाह सलामती, ऐसे नहीं आते मेरे जैसे, हमें वहां जाना पड़ेगा जहां पे वो है। अकबर ने कहा, ठीक है। दोनों वेश बदल के वहां जाते हैं जहां पे स्वामी हरिदास प्रभु भक्ति में लीन होते हैं। स्वामी हरिदास अपनी रोज बरोज की क्रियाएं निपटा कर प्रभु भक्ति में लीन होने ही वाले होते हैं। वो दोनों दूर से देख रहे होते हैं। अकबर बहुत ही लालायित था कि ऐसा तो क्या है, ये तो बहुत सामान्य दिख रहे हैं। स्वामी हरिदास ने उनके, जो अकबर के दरबार में तो वाजिंत्र भी बहुत सारे होते होंगे, स्वामी हरिदास के पास तो शायद एक तंबूरा होगा, जो भी हो, एक वाद्य होगा, एक व्यक्ति तो एक ही वाद्य बजा सकता है, या तो कुछ नहीं होगा। अकबर ने सुना, अद्भुत गाते हैं। अकबर ने देखा कि वनस्पति, अकबर को लगा कि वन के प्राणी भी मानो कि इनकी गायकी में लयलीन हो गए। मैं नहीं, उसकी आंखों में भी अश्रु की धारा थी, तानसेन की आंखों में भी अश्रु की धारा थी। बहुत उत्तम, ये जानकर वो दोनों वहां से गए। अकबर ने तानसेन से पूछा, तानसेन तुम्हारी बात एकदम सही है, तुम्हारे गुरु तो तुमसे बहुत अधिक अच्छा गाते हैं, तो तुम्हें उन्होंने तुम्हें पूरा नहीं सिखाया क्या? अब देखिए व्यक्ति का प्रश्न भी कैसा होता है, तुम्हें पूरा नहीं सिखाया? नहीं, पूरा सिखाया है। तो तुम्हारी गायकी से उनकी गायकी इतनी उत्तम क्यों है? तानसेन को लगा कि अब इनको समझाना पड़ेगा, भले ही बादशाह सलामत है। तानसेन ने कहा, मैं दिल्ली के राजा को खुश करने के लिए गाता हूं, वो राजाधिराज परमात्मा को
खुश करने के लिए गाते हैं, इसलिए इनकी गायकी में इतनी उत्तमता है। तो स्वामी हरिदास हम मान ले कि ऐसे ही भगवान ने वर्णन की हुई स्थिति में रहे हुए महापुरुष है, जो परमात्मा देखते हैं लेकिन जो अपनी क्रिया करते हैं, रोज अपनी साधना भी करते हैं, तो उसमें बस प्रभु प्रभु, उनको कुछ नहीं होता मुझे राजा क्या कहते हैं, मुझे वो क्या कहते हैं, मुझे वो क्या कहते हैं, मैं और मेरा प्रभु, बस वही मैं और मेरा प्रभु, यही मेरा लक्ष्य। हमने देखा प्रहलाद ने कहा तो एक खंबे में से प्रभु प्रकट हुए। धन्ना जाट का नाम हम सब ने सुना है, और धन्ना जाट पे शायद आप सबके समय काल में एक फिल्म बनी, दारा सिंह उसमें शायद धन्ना जाट बने, अगर मेरी भूल नहीं होती तो। बहुत देखने लायक फिल्म है, यूट्यूब पे है, बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं यूट्यूब का। धन्ना जाट एक, मैंने जहां तक कथा सुनी थी, एक ब्राह्मण कथाकार थे, उनके पीछे पड़ गया, मुझे भगवान चाहिए भगवान चाहिए। एक पत्थर उठा के दे दिया, ये शालिग्राम है, इसमें भगवान है। भक्ति की, उसी में से प्रभु प्रकट हुए, उसी में से प्रभु प्रकट हुए। एक महान ज्ञानी पुरुष ने ऐसा कहा है, आप कहां झुकते हैं ये ज्यादा जरूरी नहीं है, आप कितना झुकते हैं। पूरा झुक गए तो अभी मिलेंगे प्रभु। मैं न मंदिर मस्जिद में, मैं न काशी काबा में, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में, मैं मिलता पल भर की तलाश में। कहत कबीर सुन भाई साधु, में रहता हर श्वासों के श्वास में। यानी श्लोक का दूसरा अर्थ यह है, उस व्यक्ति को दृष्टि प्राप्त होती है, कोई जो योगी है उसको नवीन दृष्टि प्राप्त नहीं होती, जो है वो उसको दिखने लगता है। प्रभु तो है ही सब में, अब तक नहीं दिख रहे थे, अब उसको दिखने लगते हैं। अब कोई योगी मिल जाए रामकृष्ण परमहंस जैसा, ओहो प्रभु की मस्ती में, आप कहे मुझे भी अभी के अभी आप परमात्मा दिखाइए, तो वो क्या बताएंगे पता है आपको? वो बताएंगे देख ले, मुझे तो दिखाई दे रहे, तू देख ले। यानी फर्क क्या है प्रभु उसकी दृष्टि में नहीं है, प्रभु हर जगह है, उसकी दृष्टि खुल गई है। तो हमारे आसपास भी है, अभी है, यहां भी है। भले भूल से भी हम न सोचे प्रभु दूर है, ये 5000 साल पहले पुराना चित्र है, नहीं, वो अभी है, यहां भी है। अब हम कितनी दृष्टि खोलते हैं ये हम पर है। जो प्रभु में संपूर्ण रूप से लीन हो गया है, 31वें श्लोक में जिस तरह से कहा गया है, उसको हर जगह प्रभु दिखाई देते हैं, हर जगह वो प्रभु को देखता है। भगवान कहते हैं सब भूतों में मुझे देखता है और मुझ में सब भूत देखता है। गुरु नानक करियाणाની દુકાનમાં કે એવી કોઈ જગ્યાએ હતા અને કોઈ વસ્તુ ગણતા હતા, કોકને આપતા હતા, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, जैसे ही वो बोले स्वयं 13 13 13, इतने भाव मग्न हो गए, उनको साक्षात्कार हो गया प्रभु का। अब तप तो नहीं कर रहे थे, प्रभु में लीन थे, भाव मग्न थे। तेरा प्रभु, सब कुछ तेरा है, तेरा ही तेरा। अब वो अनेक लोगों को, हमारे जैसे अनेक लोगों को जागृत करने के लिए यात्रा करते थे। एक बार किसी जगह पे जाके वो सोए हुए थे, वहां 2-3 लोग आए, अरे भाई उठ जाओ, तुरंत उठ जाओ। क्यों उठे? तुमने जहां पे पैर रखे हैं वहां पे हमारे परवरदिगार का मंदिर है, वहां पे हमारे परवरदिगार का स्थान है। उन्होंने कहा अच्छा अच्छा माफ कीजिए, तो आप एक काम कीजिए, मैं बहुत थका हुआ हूं, कृपया करके, आप तो 2-3 लोग आए हैं, कृपया करके मेरे पैर उस ओर कर दीजिए जहां पे आपका परवरदिगार न हो। है कोई ऐसी जगह? नहीं है। तो ये अवस्था है जो हमारे महापुरुषों ने जी है। पहले दिन मैंने कहा था, आगड़ ज्ञानी થઈ ગયા વર્તમાનમાં હોય, થાશે કાળ ભવિષ્યમાં માર્ગ ભેદ नहीं कोई। ज्ञानी यानी साक्षात्कारी पुरुष, जिनको परमात्मा के शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वरूप का साक्षात्कार हुआ है, जो 31वें श्लोक में भगवान बताते हैं और जो आद्य शंकराचार्य जी हमें समझाते हैं।
वैसे महापुरुष है। हमने जो एक दो वैज्ञानिक बातें की थी उसमें दो महत्वपूर्ण बात रह गई थी। वैज्ञानिकों ने जब डीएनए का संशोधन किया, डीएनए के बारे में जाना, तब उनको पता चला कि बहुत ही सूक्ष्म 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 कण जो डीएनए में, बहुत ज्यादा साइंटिफिक लैंग्वेज में नहीं जाऊंगा, उसमें सारा मैप है। अगर डीएनए को भाप लिया जाए तो व्यक्ति में भविष्य में कौन से रोग होंगे, कौन से रोगों की संभावना है, उसकी आकृति कैसी होगी, वो कैसा दिखेगा, अरे उसके पूर्वज कौन है, ये सब भाग सकते हैं। एक अत्यंत सूक्ष्म दैहिक तत्वों में से अत्यंत सूक्ष्म तत्वों में, रंग सूत्र में पूरी डिजाइन एकदम सूक्ष्म। यथा ब्रह्मांड तथा पिंड, जो भी हम कहें। अब इसमें अंदर जाएंगे तो और एक दूसरी बात, एक स्विस वैज्ञानिक था, नाम अभी मेरा थोड़ा दिमाग में से निकल गया है। उसने एक ऐसे यंत्र की खोज की थी कुछ साल पहले, इतनी नई बात नहीं है, थोड़ी पुरानी बात है, कि उसमें कोई स्वर डाला जाए या तो गीत डाला जाए तो उस प्रकार से आकार बन के आता था, अलग अलग आकार बन के आते थे। जब ओम डाला गया तब दो तीन बातें सामने आई कि ब्रह्मांड के जैसा आकार बना। टोनोस्कोप या तो ऐसा कुछ नाम था उस मशीन का। हम तो पहले से कहते हैं तस्य वाचक प्रणव, प्रभु का प्रतीक है। वो उस मशीन में डाला गया तो कुछ कुछ ब्रह्मांड जैसा आकार आया। अब ऐसा तो हमने कभी शास्त्रों में भी नहीं पढ़ा, हम तो कहते हैं ये प्रभु का नाम है, मान लीजिए। प्रभु का नाम भी ब्रह्मांड की आकृति को दर्शाता है। एक जगह मैंने ऐसा पढ़ा था कि ओम बोला गया तो ओम जैसी ही आकृति बनी। अलग अलग भाषाएं बोली जाती है तो अलग अलग आकृति बनती है, लेकिन ओम डाला गया तो ओम जैसी आकृति बनी। दूसरी जगह ऐसा देखा कि ब्रह्मांड जैसी आकृति बनी। कितने प्रमाण हैं हमारे आसपास इस सूक्ष्म विज्ञान के। आइंस्टाइन के बाद अगर कोई विश्व में सबसे बुद्धिशाली कहने वाला व्यक्ति कहा जाता है, आप सबको पता है, स्टीफन हॉकिंग्स। वो व्हील चेयर पे थे, पूरा शरीर उनका। उनकी एक किताब है, उनकी बहुत सारी किताबें, वो फेमस हुए अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किताब में से, वो बहुत फेमस हुए। फिर उनकी बहुत सारी किताबें आई, द थियरी ऑफ एवरीथिंग। वैज्ञानिक ऐसी थियरी की तलाश में कि एक थियरी में वो सारा सब कुछ ब्रह्मांड का अस्तित्व समझा दे। अभी वो खोज कर रहे हैं, उनको मिली नहीं है। अब एक उनकी पुस्तक थी, उसमें मैंने पढ़ा, उसमें क्वेश्चन था कि क्या ये विश्व भगवान ने बनाया है। अब ये विश्व का सबसे बुद्धिशाली व्यक्ति कहा जाता था, अब तक वो थे, हम सब उनको आदर देते हैं, भौतिक विज्ञान में उन्हें अच्छी खोज की है। लेकिन मुझे इतना आश्चर्य लगा कि इतनी सारी खोज की है, इतना दिमाग लगाया, इतना शरीर विकलांग था, फिर भी हम सबके लिए वो आदर्श रूप। लेकिन उन्होंने कहा मैं ये मानता हूं कि मुझे भगवान होने के कोई प्रमाण नहीं मिले, हम मरेंगे तो धूल से आए थे और धूल में मिल जाएंगे। अब मैंने ये बात क्यों की? विश्व के सबसे बुद्धिमान कहे जाने वाले व्यक्ति से भी हम बहुत भाग्यशाली, जो ये जानते हैं कि हमारा सही स्वरूप क्या है। वो तो ब्रह्मांड के गहन अभ्यास के बाद भी ये मानते थे कि धूल है, धूल में मिल जाएंगे। हम मानते हैं, हम जानते हैं कि नहीं, हम आत्म तत्व है, भले ही वो अभी बताया नहीं जा सकता, लेकिन हम मानते हैं, हम जानते हैं कि है। ऐसी बहुत सारी बात है। हम आगे बढ़ते हैं 32वें श्लोक पे। अभी भी मेरा मन तो नहीं हो रहा था। चलिए अभी एक और उदाहरण देता हूं। मैं ये बता रहा था कि एक व्यक्ति कैसा होता है इस अनुभव के बाद, किस प्रकार का उसका जीवन होता है। वो व्यक्ति जो करता है प्रभु को समर्पित करता है, लेकिन जब उसको बहुत दुख आता है तब वो क्या करता है। एक ऐसी ही कक्षा में पहुंचे हुए एक वृद्ध थे, गृहस्थी वृद्ध थे। उनका लगभग 12-13 साल का लड़का होगा, इसलिए कि उनको बहुत समय के बाद पुत्र प्राप्ति हुई थी। उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी।
लोग उनको पागल गिनते थे, उनके गांव के लोग। तो जब भी कुछ हो, सब परमात्मा है, सब परमात्मा ही है, सब परमात्मा ही करते हैं। लोगों ने कहा ये पागल हो गए। अब एक घोड़े पे उनका गुजरान चलता था। वो घोड़ा एक दिन जंगल में भाग गया। लोगों ने कहा अरे एक ही घोड़े पे आपका गुजरान चलता है और वो भी जंगल में भाग गया, अब आप क्या करेंगे? परमात्मा की कृपा है। लोग ये गया छटकी गयु છે આનો तो। उसके जो 12-13 साल का लड़का था उसको भी लोग कहते थे कि यार ये तुम्हें नुकसान, ठीक है परमात्मा की भक्ति लोग हमें समझाते हैं, लेकिन अब ये तुम्हारे गुजरान का एक ही साधन था वो भी चला गया। सब परमात्मा है, सब परमात्मा की कृपा है, सब परमात्मा की इच्छा है। वो लड़का तो क्या बोले, उसको अपने पिताजी पर श्रद्धा थी। वो हुआ यूं, ये घटना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये ऐसे महापुरुष और हम में बहुत तुरंत भेद बता देते हैं। वो जो घोड़ा जंगल में चला गया था, भाग गया था, वो थोड़े दिन बाद जंगल के 4-5 जंगली हट्टे कट्टे घोड़े को लेकर वापिस आया। तो सबने कहा नहीं अरे यार बहुत अच्छी बात, भगवान ने तो तुम्हारी लॉटरी लगा दी। अब एक नहीं तुम्हारे पास 4-5 घोड़े, थोड़ा ट्रेन करो, तुम्हारा तो बहुत अच्छा बसेरा चलेगा। उसने कहा मैं तो कहता ही था सब भगवान है, सब भगवान करते हैं, सब भगवान की इच्छा है। अब ये हुआ यूं, ये जंगली घोड़े थे, उस जंगली घोड़े को ट्रेन करते करते उसके जो 12-13 साल का लड़का था उसके एक पैर टूट गया, बहुत खराब तरीके से टूट गया। वो वृद्ध व्यक्ति बोलता है सब भगवान है, सब भगवान की कृपा है। अब तो उस लड़के को भी लगने लगा ये छटक गई है इसकी, मेरा पैर टूटा हुआ है और कोई करने लायक नहीं है और ये कह रहा है सब भगवान है, सब भगवान की कृपा है। ठीक है, तो उसको लगभग 2-3 साल बेड पे रहना पड़े, ऐसा उसका पैर टूटा था। सब लोग उसको पक्का पागल मानने लगे। अपने लड़के के बारे में ये ऐसा कह रहा है तो ये पक्का पागल है। तो कुछ समय बाद उस रजवाड़े में युद्ध हुआ। उस रजवाड़े के राजा ने आदेश दिया कि हमारे सभी गांव में सेनापति जाए, सभी घर में से किसी न किसी को लड़ाई में ले आए। अब लड़ाई में उस गांव में से बहुत सारे लड़के गए, वो शहीद हुए, ये बच गया क्योंकि नियम था कि अगर किसी का कोई अंग टूटा हुआ है भयंकर रूप से तो हम उसको युद्ध में नहीं ले जा सकते। सब लोग आए उसके पास, भगवान ने आपको बचाया। तब भी वो उसी हालत में, सब भगवान है, सब भगवान की कृपा है, सब भगवान है। इस योगी की ऐसी अवस्था होती है। ऐसा हम अपने बहुत छोटे मस्तिष्क से, छोटे समझ के आंख से मान सकते हैं। मुझे वाइब्रेशन आ रहे हैं, 32 में श्लोक बोलिए आप, तो अब मैं बोलूंगा। जी जी, दो चीजें आती है। जापान के नाम से भी ये स्टोरी है, चाइना के नाम से भी स्टोरी है, और जब एक स्टोरी बहुत फैलती है तो फिर अलग अलग लोग, जैसे अकबर बीरबल की बात, उसमें से 90% बात घटित नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी समझाने के लिए ऐसे उदाहरण आते हैं। 6वां अध्याय 32वां श्लोक। अब ये श्लोक बोलने से पहले हम मान लें कि हम भी कुरुक्षेत्र में खड़े हैं। हम देख रहे हैं युद्ध क्षेत्र में भगवान अर्जुन के रथ को बीचों बीच लाकर उसको समझा रहे हैं। हम सिर्फ श्लोक पे ध्यान देंगे तो वातावरण पे तो ध्यान ही नहीं आएगा कि किस परिस्थिति में ये बोला गया है। मान लीजिए भगवान और अर्जुन को 10 दिन वो कहीं टहलने गए होते तो और ज्यादा डीप में समझाते। भगवान को पूरा समझाना भी है और युद्ध भी करना है, तो उन्होंने जो भी शब्द का प्रयोग किया, जो भी वातावरण था उसका, दोनों जगह पे लाखों लोग युद्ध करने के लिए बेताब है। महान योद्धा भगवान परम स्थिर है, भगवान परम स्थिर है। अर्जुन उनके मुख को देखता है, अर्जुन विह्वल है, थोड़ा थोड़ा उनकी विह्वलता कम हो रही है, उसके
चेहरे पे कुछ अलग अलग भाव प्रकट हो रहे हैं। अच्छा, पहले बहुत विवलता थी, अभी आश्चर्य है उसके चेहरे पे। जो भगवान कहते हैं वो बराबर कान, ध्यान सब कुछ लगा के सुनता है। भगवान कहते हैं, अब अर्जुन ने तो अब तक 31वें श्लोक तक आप सोचिए, इतना बड़ा वर्णन अभी तक सुना ही नहीं। 6वें अध्याय के 31वें श्लोक तक भगवान पहुंचे, उससे पहले ऐसी पूर्ण अवस्था के बारे में इतना बड़ा वर्णन शायद नहीं सुने। अब अर्जुन बड़ा वर्णन सुनता है और भगवान उसका और वर्णन करते हैं। आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। आद्य शंकराचार्य बताते हैं, आत्मोपम्येन आत्मा स्वयं एव उपमीयते इति उपमा तस्या उपमाया भाव औपम्यम। तेन आत्मौपम्येन सर्वत्र सर्वभूतेषु समं तुल्यं पश्यति यः अर्जुन, स च किं समं पश्यति इति उच्यते। यथा मम सुखम इष्टम तथा सर्व प्राणिनां सुखम अनुकूलम वा शब्दः चार्थे। यदि वा यतः च दुखम मम प्रतिकूलम अनिष्टम यथा तथा सर्व प्राणिनां दुखम अनिष्टम प्रतिकूलम इति एवं आत्मोपम्येन सुखे सुख दुखे अनुकूल प्रतिकूले तुल्यतया सर्वभूतेषु समं पश्यति। न कस्यचित् प्रतिकूलम आचरति अहिंसक इत्यर्थः। य एवं अहिंसक सम्यक दर्शन निष्ठः स योगी परम उत्कृष्टो मतः अभिप्रेत सर्वयोगिनां मध्ये। आत्मा अर्थात स्वयं आप, और जिसके द्वारा उपमित किया जाए वह उपमा, उस उपमा के भाव को, सादृश्य को औपम्य कहते हैं। हे अर्जुन, उस आत्मोपम्य द्वारा अर्थात अपनी सदृशता से जो योगी सर्वत्र सब भूतों में तुल्य देखता है। अब खास ये देखने लायक है, भगवान शंकराचार्य जी ने जो कहा, भगवान ऊपर भगवान कहते हैं वो सब में मुझे देखता है, यहां है सब भूतों में तुल्य देखता है। इसका क्या अर्थ? समान देखता है। भगवान देखता है, समान देखता है। वह तुल्य क्या देखता है? सो कहते हैं, जैसे मुझे सुख प्रिय है वैसे ही सभी प्राणियों को सुख अनुकूल है, और जैसे दुख मुझे अप्रिय प्रतिकूल है वैसे ही वह सब प्राणियों को अप्रिय प्रतिकूल है। इस प्रकार जो सब प्राणियों में अपने समान ही सुख और दुख को तुल्य भाव से अनुकूल और प्रतिकूल देखता है, किसी के भी प्रतिकूल आचरण नहीं करता, यानी अहिंसक है। फिर से, किसी के भी प्रतिकूल आचरण नहीं करता, वो वाक्य पूर्ण नहीं है। वाक्य पूर्ण तब होता है यानी अहिंसक है। अब कहीं कहीं लोग तो ऐसे होते हैं, आप एक कोने में 1000 साल से बैठे हो, सिर्फ प्रभु का स्मरण करते हो, तो भी उनको न पसंद आता, तो वो तो कह सकता है कि आप मेरे प्रतिकूल वर्तन कर रहे हैं। नहीं, ये समझाते हैं, हमें खास समझना है। किसी के भी प्रतिकूल आचरण नहीं करता यानी अहिंसक है। और देखे आगे संस्कृत में है कि संस्कृत में भी अहिंसक शब्द प्रयोग किया गया है, सिर्फ ये शब्दार्थ में अहिंसक शब्द नहीं। यहां वा शब्द का प्रयोग च के अर्थ में हुआ है। जो इस प्रकार का अहिंसक पुरुष पूर्ण ज्ञान में स्थित है, वह योगी अन्य सब योगियों में परम उत्कृष्ट माना जाता है। इसको बराबर अच्छी तरीके से समझना है, जैसे हमने 31वें श्लोक को बराबर अच्छी तरीके से समझा है। नहीं समझा नहीं है, समझने का प्रयत्न किया है। इसको भी विविध उदाहरण और अपनी श्रेष्ठ भारतीय संस्कृति में पड़े हुए कथाओं से समझने का प्रयत्न करते हैं। अब ये तो सबसे पहले जब मैंने ये श्लोक
इस चिंतन माला में कहने के लिए पढ़ा, तब मेरा विचार आया कि जो मुझे प्रथम विचार आया वो विचार ये था कि हम कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमात्। हम कहते हैं वसुधैव कुटुम्बकम। तो ऐसे श्लोकों की रचना किसने की है? ऐसे महापुरुषों ने की है। जिस महापुरुष के गुणों का वर्णन भगवान कर रहे हैं वो अहिंसक है, और इसका अभी इसमें ये वाक्य नहीं आ रहा है, लेकिन इसका सार ये है जो सबका कल्याण इच्छता है। प्रभु सबका भला हो। हम भी अब ये हम बात कहेंगे तो हम सोचेंगे कि ये तो मैं भी सोचता हूँ, मैं तो रोज प्रार्थना करता हूँ प्रभु सबका भला हो, प्रभु सबका भला हो। लेकिन हम में और उनमें फेर ये है कि हम परिस्थिति और बाह्य वस्तुओं से बदलते रहते हैं। किसी के भले की कामना की और वो 10 बार आपको आके मार जाए तो फिर प्रभु उसको बोध पाठ दो और सबका भला हो। उसको बोध पाठ मिले, बाद में उसका भला हो। लेकिन ये महापुरुष, इस अवस्था में पहुंचे हुए महापुरुष हर हमेशा यही कहते हैं, प्रभु सबका भला हो, शिवमस्तु सर्व जगतः। तो ये सर्वेत्र सुखिनः भवन्तु, वसुधैव कुटुम्बकम, ये जो हम पढ़ते हैं वो ऐसे ही महापुरुषों ने रचे हुए श्लोक है। कैसे महापुरुष हो गए? जिन्होंने वेद मंत्र का दर्शन किया होगा, ऐसे ही महापुरुष हो गए। स्थिर, पूर्ण, शुद्ध, सबका भला सोचने वाले, सबके भले के ही विकल्प में जीने वाले, और अंदर से शुद्ध, पूर्ण और निर्विकल्प। अब इसमें एक बात आती है, और इसका वर्णन करते हुए कुछ महापुरुषों ने ऐसा कहा है कि मान लीजिए गीता जी के इसी श्लोक के वर्णन के उपलक्ष्य में ये कहते हैं कि मान लीजिए कि जैसे आपके एक शरीर में, और महापुरुष कहते हैं वो मैं बोलता हूँ, आपके शरीर के कोई अंग में कोई पीड़ा हो, कुछ हो, तो आप तुरंत उस पीड़ा को उसको दूर करने का प्रयत्न करते हैं। वैसे ही ऐसे महापुरुषों के लिए सारा जगत एक शरीर है। जिसको भी दुख हो, जैसे हम अपने शरीर के किसी अंग की पीड़ा को दूर करने का प्रयत्न करते हैं या तो उनके प्रति ऐसा भाव रखते हैं, वैसा ही भाव हो कि उनका अच्छा हो जाए, ठीक हो जाए। पूर्ण अहिंसक होते हैं। अब कैसे होते हैं? भगवान बुद्ध के पास उनका एक शिष्य आया, नाम ही था पूर्ण। भगवान बुद्ध के पास रहते रहते उनको अंदर का खजाना मिल गया था, ऐसा उस शिष्य का कहना था। उसने भगवान से आज्ञा मांगी, मुझे आज्ञा दीजिए, आपने जो मुझे अद्भुत अनंत दिया है मुझे और जगह ये बांटना है, बहुत निमित्त भाव से। भगवान को लगा इसके पहले इसकी अवस्था ऐसी हुई है नहीं, ये देखने पड़ेगी। भगवान ने पूछा कि तुम ये सब जगह जाओगे और सबको जगाओगे, तब तो तुम्हें लोग तुम्हारी ओर देखेंगे भी नहीं, तुम्हें कोई तवज्जो भी नहीं देंगे, तब तुम क्या करोगे? उसने कहा, भगवान मैं ये सोचूंगा कि ये कितने अच्छे लोग हैं, मुझे गाली तो नहीं दे रहे। भगवान ने कहा ठीक है, अच्छा मान लो कि वो लोग तुम्हें गाली भी देते, तब तुम क्या करोगे? भगवान मैं ये सोचूंगा कि ये लोग कितने अच्छे हैं, मुझे सिर्फ गाली ही दे रहे हैं, मुझे मारते तो नहीं है। भगवान ने कहा ठीक है, अगर तुम्हें मारे तो तुम क्या सोचोगे? तो कहा भगवान मैं ये सोचूंगा ये कितने अच्छे लोग हैं, मुझे इतना तो नहीं मार रहे हैं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ बिछोने में ही पड़े रहना पड़े, तो इतना मारे तो मैं ये सोचूंगा कि ये कितने अच्छे लोग हैं कि मुझे इतना ही मार रहे हैं, इतना नहीं मार रहे हैं कि मैं मर जाऊं। तब भगवान बुद्ध ने पूछा तुम मर जाओ इतना मारे तो कि भगवान मैं सोचूंगा ये लोग कितने अच्छे हैं, निर्वाण के लिए जो कुछ भी थोड़ा आयुष्य बचा था उसको भी मुझे पूरा करवा रहे हैं और मुझे वहां पे। भगवान बुद्ध कहते हैं ठीक है अब जाओ। भगवान बुद्ध कहते हैं ठीक है अब जाओ, तुम जा सकते हो जिसके लिए तुमने आज्ञा मांगी थी। ऐसे महापुरुष होते हैं। भगवान महावीर जब अपनी तपस्या कर रहे थे
जैन शास्त्र कहते हैं कि अभी वो पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति की एकदम नजदीक थे शायद, अगर मेरी भूल नहीं हो। और संगम देव करके एक जीव, देव योनि का एक जीव भगवान को पिछले कर्म के परिपाक के रूप में बहुत पीड़ा दे रहा था, बहुत उपसर्ग कर रहा था, ऐसा शब्द है। बहुत उपसर्ग किए, प्रभु को बहुत ही परेशान किया। ऐसा शास्त्रों में आता है कि इंद्रदेव ने तो पहले ही प्रभु को कहा था कि आप साधना करें तो हम आपकी रक्षा करें। प्रभु ने कहा नहीं, मेरे कर्म है, वैसे ही होगा, वो कटेंगे, ऐसा नहीं करना है। प्रभु की साधना की स्थिति की बात है। बहुत ही उपसर्ग दिए, बहुत ही उपसर्ग दिए। लेकिन जब उस संगम देव ने उपसर्ग देना बंद कर दिया, अब वो नहीं देने वाला, बंद हो गया, तब प्रभु महावीर की आंख में अश्रु आ गए। किसी ने पूछा, भगवान इतने उपसर्ग दे रहा था ये व्यक्ति, तब आप स्थिर थे, कोई भी स्पंदन नहीं था, और अभी उपसर्ग देना बंद किया और आपकी आंख में अश्रु। प्रभु ने कहा कि मुझे उपसर्ग देकर उसने जो कर्म बांधे हैं, उस कर्म के कारण उसका क्या हश्र होगा, ये सोच के, ये देख के मेरी आंख में अश्रु आ रहे हैं। महापुरुषों આવી अवस्था हुई है। अब ये सब विवेक से हमें सोचना है, ये हम यहाँ पे नहीं कर सकते। अनुकरण अनुसरण में बहुत तफावत है। हम बहुत अच्छी भावना रखें तो भी ज्યાં જ્યાં જે योग्य છે तहाँ समझबूत है, देश काल अनुसार हमें वर्तना है। ये तो बहुत पहुंचे हुए महापुरुष। प्रभु कहते हैं कि इसका जो हस्ल होगा ये कर्म बंधन करने के कारण, वो देख के, वो सोच के मेरी आंख में अश्रु। महापुरुषों की बात ही न्यारी है। शायद हो सकता है कि भगवान का वर्णन असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखदि यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानामीश पारम नहीं आती। हो सकता है भगवान का वर्णन हम किसी एक जगह पे आके कर भी दे, अच्छा खासा, पूरा तो कभी नहीं, अच्छा खासा, तो भी महापुरुषों की महानता का वर्णन करने के लिए तो भी शायद शब्द कम होंगे। भक्ति मार्ग में बहुत अच्छा कहा गया है, आप जिनके भक्त हैं वो किसके भक्त है पता है? तो भक्त कहता है मेरे प्रभु तो सर्वोपरि है, वो किसी के भक्त नहीं है। जो उनका उत्कृष्ट भक्त है भगवान उसके भक्त है। ये भक्ति मार्ग को समझाने के लिए बताया गया है। जी, प्रभु, मैंने जो आपको पहले बताया, रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हुआ और विवेकानंद जी ने बताया कि आप माँ को बताइए, तब वो कहते हैं कि माँ कहती है कि एक मुख से तू नहीं खा रहा है, तू और कितने मुख से खा रहा है। सब जगह प्रभु दर्शन और समता। रमण महर्षि को भी शायद कैंसर की गांठ हुई थी, डोंगरे जी महाराज को भी ऐसा हुआ था। अगर मेरी भूल नहीं हो रही है तो जैन आत्मज्ञानी संत थे कांजी स्वामी, उनको भी ऐसा, बहुत सारे महापुरुषों को कैंसर जैसा भयानक रोग हुआ है। वो देखते हैं मैं इससे भिन्न हूं, ये है मेरा मूलभूत अस्तित्व, इससे भिन्न है, या तो मेरा मूलभूत अस्तित्व इतना अनंत है कि इतने तनिक से कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं। ऐसे महापुरुषों की अवस्था का वर्णन एक जगह मिलता है। हमारे गुरुदेव कहते हैं दया शांति समता क्षमा सत्य त्याग वैराग्य होय मुमुक्षु घट विषय ते कहिए सुभाग्य। दया शांति समता क्षमा सत्य त्याग वैराग्य। वैसे तो इनकी अंदर की अवस्था उससे भी पर हो गई होती है। अब सबसे जरूरी बात जो मैं लोगों को बताना चाहता हूं, ये महापुरुष कपट रहित होते हैं। मेरा ये मानना है, मेरी भूल हो सकती है, मैं पहले ही क्षमा मांग लेता हूं। कामी व्यक्ति धीरे धीरे करके परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, क्रोधी व्यक्ति धीरे धीरे करके परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, लेकिन कपटी व्यक्ति कभी भी नहीं कर सकता। क्योंकि सूक्ष्म से सूक्ष्म कपट क्या है? बड़े तो बहुत सारे कपट है, और
मैं तो ये कहता हूं कि भले ही हमारे देश में इतने सारे शास्त्र हैं, लेकिन लोगों में कपट बहुत व्याप्त है। सहज सरल जीवन बहुत कम है तो वहां पे उत्कृष्ट स्वरूप में है, नहीं है तो ठीक है, ये तो बहुत अलग बात है। क्या मैंने बताया? कपटी को कभी भी प्रभु प्राप्त नहीं हो सकते। शुद्ध सरल व्यक्ति तो सरल का अर्थ ये नहीं है कि हम કોઈ આપણને છેતરે ને આપણે છેતરાઈ જઈએ। તમે બુદ્ધિશાળી હો પણ તમારી બુદ્ધિનો ઉપયોગ કોઈની હાનિ માટે ન થાય। આ તો જો કે આ મહાપુરુષો એનાથી બહુ આગળની વાત છે, પણ આપણે એ સમજવાનું છે। ये महापुरुषों का वर्णन हम अगर आज हम सोचते हैं, विचारते हैं, तो हम ये तो तय करें कि हम आज थोड़ा अंदर से साबुन लगा के जाएंगे, मैं भी थोड़ा थोड़ा उस तरफ आगे बढ़ूं, मैं भी थोड़ा थोड़ा उस तरफ सरल बनूं, शुद्ध बनूं, प्रभु का भक्त बनूं। मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं रोज की 50 माला करते हैं और फिर खाली जगह नहीं कहना, रोज की 50 माला करते हैं। भगवान ऐसे भक्त को नहीं इच्छते। भाई जाओ समझने के लिए, हमारा हृदय सरल बने, ये तो सबसे पहली जरूरत है, सबसे पहली आवश्यकता है, और ये तो होना ही चाहिए। इस महापुरुषों के पास से हमें ये सीखना है। अब ये बताते हैं कि सब प्राणियों में अपने समान ही सुख दुख को तुल्य भाव से अनुकूल प्रतिकूल देखते हैं। काका साहेब कालेलकर, हमने नाम सुना है, गुजराती विद्वान, गांधी जी के साथ थे। उन्होंने अपने प्रवास वर्णनों में लिखा है कि एक बार वो कोई पर्वत चढ़ रहे थे। उन्होंने देखा एक 6, 7, 8 साल की बच्ची होगी। अब पर्वत चढ़ने में, अब गिरनार हम चढ़ते हैं तो कितना थकाव लगता है, हम थक जाते हैं, तो 200-300 पगथिया ऊपर जाए तब विचार आता है, नहीं लिफ्ट ले ली होती तो अच्छा होता, इसमें चले गए होते तो अच्छा होता। बहुत सारे विचार आते हैं। मुझे जो विचार है मैं तो वो बता रहा हूं। वो ऐसे ही कोई पर्वत चढ़ रहे थे, वहां पे उन्होंने देखा कि भाई बहुत थक गए हैं वो, लेकिन एक 8-1 साल की बच्ची है, वो 2-3 साल का एक लड़का उठा के, 8 साल की बच्ची 2-3 साल का लड़का उठा के चलो, उनको लगा ये नहीं थक रही, उसको मेरे जैसी थकान नहीं है, ये भी अगर ये ऊपर तक आई है तो नीचे से ही आई होगी। थोड़ी देर देखा उन्होंने, नहीं थक रही। फिर पूछा, बेटा तुम्हें थकान नहीं लग रही है? पाછી હતી જ 8 वर्ष और ये बच्चा। उस लड़की ने जवाब दिया, ना ये तो मारो भाई है, ना ये तो मारो भाई, मेरा भाई है, मुझे थकान नहीं लगती, मेरा भाई है इसलिए मुझे थकान नहीं लग रही है। महापुरुष सबको वैसे ही अपना मानते हैं जैसे उनको भाई अपना लगता है। महापुरुष सबको ऐसे, ये मेरा है, ये प्रभु का है, ये मेरा है, मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं। जिस दिशा से भी आए उनको भार रूप नहीं लगता। कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि आप उसके साथ कितना भी दुर्व्यवहार करें, उनको लगता है कि ये तो मेरा बच्चा है, हो जाता है। संत एकनाथ जी के जीवन में आता है, उनको गुस्सा नहीं आता था, तो गुस्सा दिलाने के लिए, अब ये मस्ती करने वाले लोग हर युग में हुए हैं, ये कलयुग में ही हुए हैं ऐसा है ही नहीं। और मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि द्वापर युग में ये दुर्योधन, शकुनी जैसे जो लोग थे, शायद अभी तो वो अंकुश में है। हमारे यहाँ तो लोग सही है, फिर भी टिखड़ करने वाले लोग सभी जगह होते हैं। तो संत एकनाथ जी को गुस्सा दिलाने का बहुत प्रयत्न किया, वो गुस्सा होते ही नहीं थे। फिर ऐसा कहते हैं, कहानियों में फर्क होता है, मैं फिर से बताता हूँ, इससे मतभेद हो सकता है कि वहां पे कोई ब्रह्म भोज चल रहा था, सारे ब्राह्मणों को जमणवारी चलती थी। संत एकनाथ जी थे, उनके पत्नी थे, तो वो एकदम से कूद के एकनाथ जी की पत्नी के खभे पे चढ़ गया। अब तो किसी को भी गुस्सा आएगा। एकनाथ जी की पत्नी भी उनकी कक्षा की थी। प्रभु का बालक आया है, हमारा बालक आया है। पहले उसने बहुत प्रयत्न किया, थाली फेंक दी, वो कर दिया, जैसे तैसे कहने लगा, लेकिन वो लोग चलित नहीं हुए। फिर उन्होंने सोचा ऐसा करता हूं कि चलित हो ही जाए। नहीं, प्रभु का बालक आया है,
प्रभु का प्रसाद ही हमारा बालक है। उसको फिर शर्म आई कि नहीं नहीं, ये मेरी भूल हो गई। ऐसी अवस्था में पहुंचे हुए महापुरुषों की बात प्रभु यहाँ पे करते हैं। ऐसे बहुत सारे महापुरुषों के उदाहरण। अब हम एक छोटी सी बात देखेंगे। वो महापुरुष दूसरों की पीड़ा में अपनी पीड़ा समझते हैं। वो भावना करते हैं कि और लोगों की पीड़ा दूर हो। एक बार रामकृष्ण परमहंस अपने कुछ शिष्यों के साथ नदी पार करने के लिए जा रहे थे। नदी के एक छोर पे वो आए, तब उन्होंने देखा कि एक नाविक एक ऐसे व्यक्ति को धुतकार रहा है, उसके साथ झगड़ा कर रहा है, जो सामने के छोर से आया था, लेकिन उसको कुछ पैसे नहीं दे सका, वो बहुत गरीब था। तो नाविक उसको कह रहा था कि नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता, वगैरह वगैरह, और एक आध दो उसने दे भी डाली थी। अब ये सब देख, ये आगे जा रहे थे, वो रामकृष्ण परमहंस उनके एक दो शिष्य दूसरी नाव में बैठे आगे गए। तब उनके एक शिष्य का ध्यान गया कि रामकृष्ण परमहंस के शरीर पे सोड़ उपजी गया। सोड़ अचानक कोई मार्यु हो ने सोड़ उपजी जाए ने, सोड़ उपजी। रामकृष्ण परमहंस आ એવું બોલે, વળી પાછું એમને એમ થયું હશે કંઈક, વળી પાછું થયું ને બીજા સોળ। बाद में वो वापस आए, उस नाविक को विनती की कि ये तुम जिसको मार रहे हो उसके दुख में ये इतने तल्लीन हो गए हैं कि तुम उसको मार रहे हो, उसको भी पीड़ा हो रही है, इनको भी पीड़ा हो रही है। महापुरुष ऐसे थे, ऐसे हैं। हम खास तौर पे एक बात समझ ले जो मैंने पहले दिन कही थी और मेरी साधना में मुझे बहुत अच्छा समझने को मिला जब जब भी मैं आगे बढ़ा, कि महापुरुष या तो भगवान आएंगे तो हमें बहुत तेज देखने को मिलेगा, वो एकदम गोरे गोरे हो गए, उनका पेट नहीं निकला होगा, और हम जिनको सुंदर कहते हैं वैसे ही हमें सुंदर देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है। आप तो सब समझदार है, लेकिन मैं ऐसा मानता था अपनी अति युवा अवस्था कि स्वामी विवेकानंद अगर मुझे दिख जाए तो बस, और जिन्होंने भी स्वामी जी को देखा होगा वो तो बस देखते ही रह गए होंगे। तो स्वामी विवेकानंद उनसे भी आगे की स्थिति वाले, जिनके पास से उन्होंने ये स्थिति प्राप्त की थी। रामकृष्ण परमहंस को जब पहली बार या दूसरी बार मिलने गए दक्षिणेश्वर में, पूछा ये कहाँ पे है, तो किसी ने इस तरह से बताया कि वो पागल वहां पे। तो हमने भी अनेक बार महापुरुषों को पहचाना नहीं होगा। महापुरुष गुण से पहचाने जाते हैं, उनके शरीर सौष्ठव से वो पहचाने नहीं जाते, उनके प्रवचन से वो पहचाने नहीं जाते। रमण महर्षि को 16 साल की उम्र में मृत्यु का अनुभव हुआ। अनेक जन्म के महान साधक, मृत्यु का अनुभव हुआ, उनको लगा सब मर रहा है, लेकिन मैं बाकी रह गया। मैं फिर तो वो अरुणाचलम में चले गए, अरुणाचल प्रदेश नहीं, अरुणाचल पर्वत जो दक्षिण में है, और वहां पे बस ध्यान साधना मग्न रहते थे। जहां तक मुझे पता है, मुझे याद है कि एक विद्वान, एक कोई संस्कृत के विद्वान या तो उपनिषद के अभ्यास किए हुए विद्वान उनको मिलने आते थे। तब उनको उनके साथ के वार्तालाप के बाद पता चला कि मेरी जो अवस्था है, रमण महर्षि को पता चला कि मैं जो अवस्था का अनुभव कर रहा हूं उसी को शास्त्र में आत्म साक्षात्कार कहा गया है। कितनी असाधारण बात है। भगवान का, सब भगवान के नाम सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन शायद एक नाम परफेक्ट है, सो हम, मैं वो हूं। क्योंकि उसको क्या नाम दे। रमण महर्षि को मैंने सालों पहले पढ़ा था, अभी मुझे याद आ रहा है, मैं सोच के नहीं आया, इसलिए शायद थोड़ी भूल हो सकती है। रमण महर्षि को जो अवस्था उन्होंने फील की थी जब वो जंगल में रहते थे, अपने तरीके से बस लंबे लंबे नख हो गए थे, बाल शायद हो गए होंगे, जो विद्वान उनके साथ चर्चा करते थे, उनके साथ चर्चा के बाद उनको पता चला कि मेरी अवस्था का वर्णन उपनिषदों में है। असाधारण महापुरुषों का यह देश है, और हम उन सभी महापुरुषों के वंशज हैं। हम भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं। हमारे लिए बहुत ही गर्व, असाधारण बात है। 7 और 5 बज गए हैं, और जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं हुआ। 32वां श्लोक तो अभी जारी है, और हम अपनी यात्रा जारी रखेंगे। प्रभु को ये प्रार्थना करते हैं कि हमें ऐसा ज्ञान दे, हमें ऐसी समझ दे, हमें ऐसा शुद्ध भाव दे
कि अगर आज रात हम प्रभु का नाम लेने सोने से पहले बैठे तो कुछ अच्छा अनुभव हो। हमने इतने सारे श्लोक पढ़े, इतनी सारी माला की, ये प्रभु अनुभव होना चाहिए। प्रभु मुझे अनुभव दो, प्रभु मुझे आपको भले पूरा अभी न बताओ, मेरी पात्रता नहीं, प्रभु कुछ तो अनुभव हो, तभी हमारी यात्रा चिंतन माला की यात्रा कही जाएगी। यहाँ शायद हम बैठे उससे पहले हम एक जिज्ञासु हो सकते हैं, हम विद्वान भी हो सकते हैं। जिज्ञासु होने में, विद्वान होने में, एक अचरजकारक प्रश्न करने वाला होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गीता के अभ्यास का एक परिणाम तो मिलना ही चाहिए कि उठते वक्त हम साधक तो हो ही, जिसको परमात्मा चाहिए। भक्ति मार्ग से, ज्ञान मार्ग से, वो अपने अपने तरीके से तय करें। प्रभु के चरण में बहुत बहुत वंदन करके हम आज यहीं पूर्ण करते हैं। जुड़िए हमारे साथ एक ऐसी यात्रा में जहां कठिन लगने वाले आध्यात्म की सरल समझ के द्वारा सबके जीवन के प्रश्नों का हल मिलता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।